यहाँ होता है मिट्टी से इलाज, यहाँ होता है प्रकाश से इलाज, यहाँ होता है हवा से इलाज, यहाँ होता है पानी से इलाज, यानी क्षितिजल पावक गगन समीरा। राजस्थान के एक युवा ने खाटू श्याम जी के इलाके में एक ऐसे वातावरण का सृजन किया जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि व्यक्ति को भोजन शुद्ध मिले, उसको हवा शुद्ध मिले, उसको पानी शुद्ध मिले और उसको मिट्टी शुद्ध मिले। जो थेरेपियाँ करते हैं, हाँ। जिसमें सिरोधारा है, मड बाथ है, जल नेती है, मिट्टी की कई प्रकार की पट्टियां हैं। क्या कोई दवा भी देते हैं या फिर? देखो, हमारी कोशिश ये रहती है कि 95% व्यक्ति बिना दवाई के ठीक हो। अच्छा, 5% कोई यूज करनी पड़े तो वो आयुर्वेदिक चीजें ही यूज करनी पड़े। ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, 3 चीजें सुधारते हैं व्यक्ति की। उसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उन चीजों को यहाँ सुधारना है, आगे उसको एक रास्ता देंगे, एक ट्रैक देंगे, उस ट्रैक पे व्यक्ति चलेगा तो डायबिटीज धीरे धीरे दूर होती जाएगी। थेरेपियों का रोल है, हॉट एंड कोल्ड है, मड पैक है, एनिमाज है, कुंजल क्रियाएं हैं, वो तो है ही हैं। नेचुरोपैथी सेंटर का रोल यही रहता है कि वो नेचर के बीच आके अपना एक अनुशासन ढाले और एक सर्विसिंग करे। प्राकृतिक वातावरण में नेचर के साथ गुजरी है रात। ऐसे स्थान पर जहाँ कोई शोरगुल नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं है, पक्षियों की चहचहाट और पूरी तौर पर नेचर। राजस्थान के एक युवा ने खाटू श्याम जी के इलाके में एक ऐसे वातावरण का सृजन किया जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। आज हमारी रात भी यहाँ गुजरी है। मैं उन डॉक्टर साहब से मिलवाता हूँ। डॉक्टर साहब आइए, शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। छा गए साहब, इतना बढ़िया नेचर के साथ यह वातावरण आपने सृजित किया है। घास पर चलना, मिट्टी का लेप करना। फिर पहले आप अपना परिचय बताएं एक बार। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर तरुण चौधरी है। मैं BNOS नेचुरोपैथ हूँ और आप इस समय खड़े हैं, ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के मंडावा तहसील का गांव है गोविंदपुरा, जो कि नज़दीक है धार्मिक स्थल खाटू श्याम और सालासर बालाजी के। वाह, तो डॉक्टर साहब रात हमारी गुजरी है, बड़ा आनंद आया है। और जिसमें हम रुके थे, रात को ठंड का एहसास नहीं हुआ और सुबह इतनी शानदार धूप। मतलब यह इस इलाके में कुछ ऐसा ही होता है कि कोहरा कम रहेगा, धूप जल्दी होगी और धूप बड़ी शानदार होगी। और इसमें जो आपने बनाया है, इसमें ठंड का असर नहीं होगा, गर्मी भी कम आएगी। तो यह कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और किस तरह के इलाज आप करते हैं यहाँ लोगों का? देखिए, हमारा यहाँ पे फोकस रहता है पंचतत्व के द्वारा इलाज करना। पंचतत्व यानी सब रोगों की एक दवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश और हवा। अच्छा, पंचतत्व से हमारा ये शरीर बना हुआ है। और जब ये पांचों तत्व व्यक्ति के बिगड़ जाते हैं तो आदमी बीमार हो जाता है। हमारी इसके पीछे सोच ये थी कि देश भर में हर गली में सेंटर हैं, खूब हैं, लेकिन प्रॉपर पंचतत्व ही नहीं शुद्ध है तो आदमी स्वस्थ कैसे मतलब रहेगा? शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा, ऐसे कहा गया है। बिल्कुल। तो वो हमारा इस पे कंसेप्ट है और हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि व्यक्ति को भोजन शुद्ध मिले, उसको हवा शुद्ध मिले, उसको पानी शुद्ध मिले और उसको मिट्टी शुद्ध मिले। इन सब चीज़ों के माध्यम से हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को हॉस्पिटल माहौल नहीं दिया है। ये ना होटल माहौल है यहाँ पे, ना ये हॉस्पिटल है, ये एक सुकून वाली जगह है। इसका नाम, इसीलिए इसका नाम रखा है आपने सुकून। क्योंकि हॉस्पिटल में आदमी हर वक्त अपने आप को असहाय और रोगी महसूस करेगा। आइए थोड़ा टहलते हुए। एक तो यह है कि सुबह सुबह घास पर चलना भी काफ़ी लाभप्रद है। और इधर अगल बगल आप देख रहे हैं कोई हार्न, कोई गाड़ी और इस तरह से, मतलब ये सब नहीं मिलेगा। इधर भी एक शानदार आपकी हवेली है, इसे क्या बोलेंगे? झोपड़ा। वाह, तो यह झोपड़ा है। इधर पक्षियाँ, मोर, और मैंने देखा है दुर्लभ पक्षियाँ यहाँ देखने के लिए मिली हैं। तो यानी सुकून उनको महसूस हो रहा है, इसलिए आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम जो थेरेपियाँ करते हैं, जिसमें सिरोधारा है, मड बाथ है, जल नेती है, मिट्टी की कई प्रकार की पट्टियाँ हैं, जानू बस्ती है, कटी बस्ती है, ग्रीवा बस्ती है, सर्वांग मिट्टी लेप है, इसके अलावा कुंजल क्रिया है। कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा में जो बिना किसी विशेष दवाइयों के प्रयोग के जो चीज़ें होती हैं वो सब हम यहाँ पे करते हैं। और लोग
हमारे पास में देश विदेशों से आते हैं, लोग स्वस्थ होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो इको फ्रेंडली घर वगैरह जो बनाए हैं, उसका मकसद ये था कि व्यक्ति सीमेंट और कंक्रीट के जंगल में तो हर वक्त शहर में, बड़े शहरों में रहता है, लेकिन उसको 24 घंटे पंचतत्व के इन्वायरमेंट में ठीक रखेंगे तो 80% तो व्यक्ति अपने आप ही ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ पे नींद के बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छा, जिनको शहरों में उस इन्वायरमेंट में वो उस वाइब्रेशन में नींद नहीं आती है, और यहाँ जब आते हैं तो इन सब दीवारों के बीच जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है, ये जो दीवारें वातावरण के अनुकूलित है, जैसे सर्दी में ये गर्म रहती हैं और गर्मियों में ये ठंडे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ प्रॉपर उस व्यक्ति के जो माइंड के हार्मोन हैं उनका सिक्रेशन भी अच्छा होता है, तो व्यक्ति स्वस्थ अपने आप होने लग जाता है, उसको नींद अच्छी आती है। जब नींद अच्छी आती है तो उसका पेट अच्छा हो जाता है, पेट अच्छा हो जाता है तो सुबह पेट आराम से साफ भी हो जाता है। तो कहने का मतलब हम यहाँ शोधन वाली चीजें करते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज, अब आपने चूंकि पढ़ाई किया है देवभूमि उत्तराखंड से लेकर के राजस्थान तक जी, बहुधा देखा गया है जिनके पास डिग्री नहीं है सब नेचुरोपैथी और हाँ। हुआ। आपके पास क्या है, लोग जानना चाहेंगे। देश विदेश से हमसे भी लोग, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, 180 देशों में देखा जाता है। तो पहले तो यह जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या है। देखिए, आयुष के अंतर्गत 5 कोर्सेज होते हैं। हाँ। उसमें बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस BNYS होता है, वो हमने पास किया है राजस्थान में जोधपुर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी, और मैं यहाँ पे बताऊँ बहुत सारे नेचुरोपैथी चल रहे हैं, हर गली गली में चल रहे हैं, लेकिन हमारा कंसेप्ट ये है, हम किसी पे टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अपना कंसेप्ट ये है कि ये चीज़ नेचर के बीच में होगी, इसमें आहार ही औषधि है, भोजन का बहुत बड़ा रोल है। तो वो यदि ऑर्गेनिक और अच्छा और नेचुरली मिलेगा तो व्यक्ति की हीलिंग बहुत अच्छी होगी, जिसमें हमने यहाँ पे फोकस कर रखा है नेचुरली जो सब्जियां हैं उन पे, जैसे कुदरत ने जो उगाई है, जैसे राजस्थान की सांगरी, काचरी, इसके अलावा टिंडसी, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोकली एरिया में भारत में हर जगह पाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ की जो चीज़ें उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, जैसे कोलेस्ट्रॉल वो बहुत कम करती हैं, शुगर डाउन करती हैं। तो केवल नेचुरोपैथी के नाम पे जो आज एक भ्रम चल रहा है कि उबला ही मिलेगा, बेस्वाद भोजन मिलेगा, वो सारी चीज़ें हमने हटाई हैं। देखिए, तो आप क्या देते हैं? देखिए, हम भी यहाँ पे उपवास और सब कुछ करवाते हैं। अच्छा। लेकिन जो रेगुलर चीज़ें चल रही है उनको थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेकिन उपवास का मतलब ये नहीं होता कि भूखा मरना है। उपवास का मतलब होता है कि एक तय समय के उपवास का मतलब होता है एक निश्चित अवधि के अंतर्गत आप भोजन का चेंजमेंट कर रहे हो। मैं भी यहाँ पे फ्रूट्स है, जूस है, रोटी है, वो सारी चीज़ें देता हूँ, लेकिन उनका थोड़ा सा हमने उनको चेंज किया है। कहने का मतलब फाइबर युक्त रोटी हमने बनाई है, जूसेस हमने बनाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भरपेट देते हैं, भूखा किसी को नहीं मारते हैं। चूंकि राजस्थान है, राजस्थान में अगर देखा जाए तो बाजरा, ज्वार और इस तरह के मोटे अनाज है जी, राजस्थान उसका मूल स्रोत है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब की यह अपने ही इनके प्लाट है, खेत है, तो इसमें आप मतलब रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते हैं। और बाजरे की रोटी, बाजरा यहीं उगता है हमारे खेत में ही, तो बाजरे की रोटी भी हम देते हैं, पालक की रोटी भी देते हैं, मेथी की भी देते हैं, चुकंदर की भी देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति नेचुरोपैथी सेंटरों में रोटी के लिए तरस जाता है ना, वैसा सिस्टम अपने यहाँ पे नहीं है। अच्छा स्वादिष्ट भोजन देते हैं। दोस्तों, बड़ा आनंद है, आप इस वातावरण को देख रहे हैं और डॉक्टर साहब जो इलाज करते हैं। चलिए, सबसे भयानक बीमारी, डॉक्टर साहब इधर भी होते हैं थोड़ा सा जी, टहलते भी रहते हैं। यहाँ क्या होता है इस स्थान पर? ये हमारा भोजन का एरिया है। अच्छा, तो सबसे भयंकर बीमारी है डायबिटीज जी, और डायबिटीज जिनको हो जाता है, अन्य बीमारियों की शुरुआत डायबिटीज से होती है। अगर डायबिटीज हो गया तो अन्य भयंकर बीमारियों का भी व्यक्ति शिकार होगा। बिल्कुल। तो पहले हम डायबिटीज पर चर्चा करते हैं। डायबिटीज के लिए क्या करते हैं आप? देखिए, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की जैसे जैसे लाइफस्टाइल बिगड़ेगी, जीवन शैली उसकी खराब होगी, तो डायबिटीज बहुत जल्दी आएगा। हम यहाँ पे सबसे पहले करते हैं यही है कि ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, 3 चीज़ें सुधारते हैं व्यक्ति की। उसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उन चीज़ों को यहाँ सुधारना है, और आगे उसको एक रास्ता देंगे, एक ट्रैक देंगे। उस ट्रैक पे व्यक्ति चलेगा तो डायबिटीज़ धीरे धीरे दूर होती जाएगी। अगर वो ट्रैक छोड़ देगा तो वापस आ जाएगी। चलिए, अब ट्रैक आपने बताया, क्या कोई दवा भी देते हैं या फिर? देखो, हमारी कोशिश ये रहती है कि 95% व्यक्ति बिना दवाई के ठीक हो।
अच्छा। 5% कोई यूज करनी पड़े तो वो आयुर्वेदिक चीजें ही यूज करनी पड़े। तो हम यहाँ पे कोई दवाई नहीं देते, हम यहाँ पे पहले तो उसका भोजन, आहार ही औषधि है, भोजन चेंज करते हैं। भोजन का मतलब ये नहीं है उसको भूख मारना है, उसको चेंज करना है जो खराब चीज़ें व्यक्ति खा रहा है। आजकल जंक फूड वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा रहे हैं। इसके अलावा जो थेरेपियों का रोल है, हॉट एंड कोल्ड है, मड पैक है, एनिमाज है, कुंजल क्रियाएं हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन साथ में व्यक्ति को अपनी एक टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये सारी चीज़ें किसी अनुशासन में ढले बगैर नहीं आती हैं। तो नेचुरोपैथी सेंटर का रोल यही रहता है कि वो नेचर के बीच आके अपना एक अनुशासन ढाले और एक सर्विसिंग करे। करने का मतलब है एक डिटॉक्स करे खुद को, क्योंकि आज की लाइफ में इतनी चीज़ें, इतनी खराब चीज़ें हो गई हैं कि व्यक्ति चाह के भी बच नहीं पाता, कहीं ना कहीं जहर उसके शरीर में जाता है। अपन एक तो तरुण जी अगर डायबिटीज है तो व्यक्ति जिम्मेदार भी है, वह चाहे तो अपनी दिनचर्या में सुधार लाते हुए उससे बच सकता है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। तो उनको एक प्रॉपर एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार यदि गाइड मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है, तो व्यक्ति सुधार कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे जिन लोगों का 12 से 13 HbA1c था वो घट के 4.5-5 आया है। अच्छा। केवल 1 साल में। लेकिन हमने उनको ट्रैक दिया और वो उस पर चले। तो हम 5-6 महीने में घर की भी सर्विस करते हैं, यानी साफ सफाई करते हैं। दीपावली, होली, हर 2-3 महीने में आदमी अपनी बाइक एंड गाड़ी की सर्विस कराता है। तो जब ये शरीर है तो घर भी चल रहा है, ये शरीर है तो गाड़ी भी चल रही है, ये शरीर है तो बाइक भी चल रही है। तो हमें इस शरीर की भी तो सर्विस करानी चाहिए ना। कोई ज़रूरी नहीं है बीमार होके ही अपन आए। बीमार होकर के ही नहीं आना है। ऐसे भी अगर आप आए खाटू श्याम कभी दर्शन करने अथवा जैसे भी आ सकते हैं, तो राजस्थान का यह इलाका और राजस्थान का यह युवा डॉक्टर जो डिग्री शुदा ही नहीं है बल्कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, यहाँ लोग आते हैं और लाभ पाते हैं। पहुंचने में यहाँ कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि ये दिल्ली से मात्र 4 से 4.5 घंटे की दूरी है, जयपुर से ये 2.5 से 3 घंटे की दूरी है, और खाटू श्याम से 1 घंटे की दूरी है। और पूरे भारत से, ये शेखावाटी रीजन बोलते हैं इसको, सीकर, चूरू और झुंझुनू, तो पूरे भारत में तो पूरे भारत से यहाँ पे सैलानी भी आते हैं। मंडावा इसी के लिए फेमस है। तो चारों तरफ ये ट्रेन मार्ग से, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो आने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दिल्ली होगा और फिर जयपुर होगा दोनों। हाँ, और दोनों से फिर आराम से आ सकते हैं। सर्विस हम हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी देते हैं कि किसी व्यक्ति को टिकट कराने में परेशानी आ रही है तो हम वो सॉल्व कर देते हैं, हमारी टीम सॉल्व कर देती है। किसी को पिकअप करना है, ड्रॉप करना है स्टेशन से, नज़दीकी 6 से 7 स्टेशन है, कोई 5 किलोमीटर दूर है, कोई 10 है, कोई 20 है, कोई 50 है। तो सबसे हम मतलब 15 मिनट से लेके 1 घंटे की दूरी पे सारे रेलवे स्टेशन हैं यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें हमारे एक ब्रोशर में कंप्लीट चीज़ें दी हुई हैं। तो वो चीज़ें जब हम भेजते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती। मेरे पास में अभी तक यहाँ पे 22 से 23 स्टेट भारत के और लगभग 8 से 9 कंट्री से लोग आ चुके हैं।